मैं डॉक्टर पी.एल. पटेल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। पिछले लेक्चर में मैंने ग्रीन के राज्य एवं शासन संबंधी विचारों पर चर्चा की थी। इस खंड में ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर बात करेंगे। स्वतंत्रता के संबंध में ग्रीन का विचार था कि स्वतंत्रता से अभिप्राय केवल प्रतिबंधों से छुटकारा नहीं है तथा जो चाहे सो करे यह भी नहीं है। स्वतंत्रता से अभिप्राय एक ऐसे अधिकार से है जिसका उपयोग सब व्यक्ति समान रूप से करते हैं। वे इस अधिकार का उपयोग तब कर सकते हैं जब एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करे। अर्थात कुल मिलाकर राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक रहने और कार्य करने की छूट है, बशर्ते कि किसी व्यक्ति के कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति के किसी कार्य में किसी प्रकार के व्यवधान पैदा न हो। ग्रीन भी इसी बात को स्वीकार करता था। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता के दो रूप हैं। पहला है आंतरिक स्वतंत्रता और दूसरा है बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता से उसका तात्पर्य नीति शास्त्र से है। कहने का अर्थ यह है कि इसके द्वारा, आंतरिक स्वतंत्रता के द्वारा व्यक्ति को अपने इंद्रियों और वासनाओं पर नियंत्रण रखना होता है। अर्थात शारीरिक या व्यक्ति अपना नैतिकता के विकास से संबंधित या अपने विकास से संबंधित आंतरिक समस्त प्रकार के कार्यों को करने के लिए इस अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्र रहता है। दूसरा है बाह्य स्वतंत्रता। बाह्य स्वतंत्रता से तात्पर्य है जिसका संबंध व्यक्ति के बाहरी कार्यों से है। अर्थात इसका संबंध राज्य से हो सकता है और इसलिए ग्रीन का कहना है कि यह राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। अर्थात ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जो व्यक्ति के आत्मविकास में बाधा पैदा न करे, करना राज्य को होता है। अर्थात राज्य को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों से किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसे बाह्य स्वतंत्रता का नाम उसने दिया था। आंतरिक स्वतंत्रता और बाह्य स्वतंत्रता दोनों में पाए जाने वाले संबंध के बारे में वारकर का एक कथन है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है और अधिकार के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त ग्रीन ने व्यक्ति के आत्महित और आत्मसंतोष आदि के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक एवं उपयोगी माना है। ग्रीन का ये विचार है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से संपूर्ण विकास संतोषजनक ढंग से तभी कर सकता है जब उसको कार्य करने में राज्य में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। ग्रीन के इन विचारों को जान लेने के बाद स्वतंत्रता की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है स्वतंत्रता सकारात्मक है। अर्थात ग्रीन ने उपयोगितावादी और व्यक्तिवादी विचारकों की भांति निषेधात्मक या नकारात्मक स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया है। ग्रीन सकारात्मक अर्थ को लेते हैं। उनके अनुसार बहुत से कानून व्यक्ति की उन्नति के लिए होते हैं जिन्हें बंधन नहीं कहा जा सकता है। ग्रीन यह नहीं मानता है कि प्रतिबंधों के प्रभाव में ही व्यक्ति स्वतंत्रता का उपयोग कर अपनी उन्नति कर सकता है। अर्थात ग्रीन की ये मान्यता है कि बिना प्रतिबंध के भी राज्य के नियमों और कानूनों का पालन करते हुए व्यक्ति स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए प्रतिबंध का होना आवश्यक नहीं है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं राज्य के जिनकी व्यवस्था करने के कारण व्यक्ति का विकास होता है या व्यक्ति को लाभ होता है, जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य। शिक्षा एवं स्वास्थ्य को कानूनों के अंतर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाती है। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित कानूनी प्रतिबंध के कारण ही व्यक्ति शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। दूसरी विशेषता है निश्चयात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता व्यक्ति को केवल निश्चित कार्यों को करने की छूट प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ अनुचित कार्यों को करने की छूट नहीं है। और इस उचित से तात्पर्य यह है कि जो कुछ करने का अधिकार राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता के रूप में दिया जाता है
तो राज्य के द्वारा प्रदान किए गए इन्हीं स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रयोग व्यक्ति अपने जीवन में अपने विकास के लिए कर सकता है। लेकिन जिन कार्यों को करने के लिए राज्य के द्वारा मना किया जाता है, उन कार्यों को करने की छूट व्यक्ति को नहीं होती। तीसरा है, स्वतंत्रता आत्मसंतोष नहीं है, यानी किसी व्यक्ति को अच्छे कार्यों को करने से आत्मसंतोष प्राप्त होता है तो किसी व्यक्ति को बुरे कार्यों को करने से संतोष प्राप्त होता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि हर व्यक्ति ये कहे कि अगर किसी गलत कार्य को करने से उसको आत्मसंतोष मिलता है तो गलत कार्य को करने की स्वतंत्रता आत्मसंतोष मिलने के कारण करने की छूट मिल गई, ऐसा नहीं है। अर्थात व्यक्ति को बुरे कार्यों को करने में भी आत्मसंतोष मिल सकता है, जिसे कि स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता। केवल अच्छे कार्यों को करने की ही छूट स्वतंत्रता के द्वारा दी जाती है। चौथा है, स्वतंत्रता राज्य में ही संभव है। ग्रीन हीगल के इस विचार से सहमत है कि व्यक्ति स्वतंत्रता का उपयोग राज्य में ही रहकर कर सकता है, अर्थात राज्य के बाहर व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। स्वतंत्रता राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है और राज्य द्वारा उसकी सुरक्षा भी की जाती है, इसलिए राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपने स्वतंत्रताओं का समुचित और सही उपयोग कर सकता है। पांचवा है, स्वतंत्रता विश्व आत्मा से एकाकार है। अर्थात ग्रीन का कहना है कि व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता तभी प्राप्त होती है जब समाज के कुछ लोगों के साथ मिलकर वह कुछ कार्यों को संपन्न करें। अर्थात सामाजिक हित से संबंधित कार्यों को व्यक्ति को करना चाहिए और यही विश्व आत्मा से एकाकार है। अर्थात सारे लोग मिलकर विश्व कल्याण के लिए कार्य करें या सामाजिक कार्यों के लिए कार्य करें या समाज की उन्नति के लिए मिलकर कार्य करें, तो इसी को स्वतंत्रता का विश्व आत्मा से एकाकार माना है। और छठवां है, स्वतंत्रता वास्तविक संभावना है। इसका तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता कानूनी संकल्पना मात्र नहीं है कि कानून में व्यवस्था कर दी गई और उसके बाद लोगों को स्वतंत्रता मिल गई, बल्कि ये जो जिन स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है, ये स्वतंत्रताएं व्यक्तियों को वास्तव में उनके जीवन में प्राप्त होने की संभावना पर्याप्त रूप से रहती है। ग्रीन के इन विचारों से ये स्पष्ट होता है कि निषेधात्मक स्वतंत्रता की धारणा को ग्रीन ने नकार दिया है और ग्रीन के अनुसार सद इच्छा ही स्वतंत्रता है, पूरी इच्छा नहीं। अर्थात व्यक्ति को केवल उन्हीं कार्यों को करने की स्वतंत्रता दी जा सकती है जिनसे सामाजिक हित में वृद्धि होती हो, जिनसे समाज में अव्यवस्था फैलती हो या जिसमें किसी व्यक्ति की स्वार्थ पूर्ति हो। ऐसे स्वार्थपूर्ण कार्यों को संपन्न करने की छूट स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं दी जा सकती। ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार बस इतने ही हैं। इसके बाद चूंकि ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के साथ अधिकार संबंधी विचारों की भी बात होती है, यानी स्वतंत्रता और अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता का उपयोग अगर करना है तो अधिकार होना चाहिए और अधिकार अगर आपको नहीं है तो स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए स्वतंत्र अधिकार के संबंध में भी कुछ जान लेते हैं। ग्रीन के अनुसार अधिकार से तात्पर्य है कि अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त वे सुविधाएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपना आंतरिक विकास कर सकता है। अर्थात व्यक्ति आंतरिक और बाह्य किसी भी प्रकार के विकास के लिए राज्य पर निर्भर है और राज्य के द्वारा किसी कार्य को करने का अधिकार व्यक्ति को दिया जाता है, तभी वह किसी कार्य को संपन्न करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक आगे बढ़ता है और अपने आवश्यकता अनुरूप कार्यों को संपन्न करता है। इसके 3 तत्वों या 3 शर्तों की चर्चा उसने की थी। अधिकार की 3 शर्त हैं उसके अनुसार। पहली शर्त ये है कि ये व्यक्ति की नैतिक मांग होती है, अर्थात व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए राज्य में रहते हुए व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए। और दूसरा, समाज द्वारा इस मांग की स्वीकृति, अर्थात व्यक्ति के नैतिक मांग की समाज द्वारा स्वीकृति दी जाती है। और तीसरा, राज्य के द्वारा रक्षित, अर्थात राज्य के द्वारा
इस अधिकार की रक्षा की जाती है। इसी के साथ ग्रीन के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का खंडन भी किया गया। लेकिन प्राकृतिक अधिकारों के खंडन का तात्पर्य यह नहीं है कि ग्रीन ने जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकारों का खंडन किया, बल्कि ग्रीन भी कहता है कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति को मिलता है, लेकिन इसके स्रोत का संबंध यहाँ पर प्राकृतिक अधिकारों के खंडन से है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो अधिकार व्यक्ति को मिलते हैं वे अधिकार प्रकृति से नहीं मिलते हैं, बल्कि राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसलिए ग्रीन कहता है कि राज्य में रहकर अगर हमको अधिकार प्राप्त होता है तो हम प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार नहीं करते, अर्थात राज्य के द्वारा दिए गए अधिकारों को वो स्वीकार करता है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में प्राकृतिक सिद्धांत को वो स्वीकार नहीं करता। तो स्वतंत्रता और अधिकार के संबंध में ग्रीन के विचार इतने ही हैं और बात यहीं ख़त्म होती है। अब अगला तीसरे खंड में हम लोग ग्रीन की देन पर चर्चा करेंगे।